राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो चलिए, बिना कुंडली के सिर्फ लक्षणों से अपने ग्रह को कैसे जाने कि ये अशुभ है या शुभ है, उसी श्रृंखला में मैंने सूर्य का, चंद्र का कर दिया। आज मंगल का नंबर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिना कुंडली के, भाई जिनके पास कुंडली नहीं है और सिर्फ उनके लक्षण क्या है, अपने अंदर आप लक्षण देखिए, बीमारियां देखिए, किस बीमारी से आप बार बार परेशान हो रहे हैं या क्या लक्षण आपके अंदर बार बार हैं, क्या आदतें आपके अंदर हैं जो कि सही नहीं हो रही हैं। तो वो उससे मंगल से संबंधित क्या क्या परेशानियां हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लक्षण हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। और उस अगर वो लक्षण हैं आपके अंदर की जो मंगल अशुभ फल दे रहे हैं, तो उसको सही करने के कुछ आसान से उपाय भी बात करेंगे जो कि एकदम अचूक उपाय है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, मंगल क्या है? मंगल भूमि पुत्र है, मंगल सेनापति है, मंगल हमारा साहस है, हमारी हिम्मत है, यानी कि मंगल हमारा तेज है। तो दो मंगल होते हैं ना। देखिए, एक मंगल वो होते हैं जिनके मंगल अच्छे होते हैं, पहले तो ऐसे समझ लीजिए, जिनके मंगल अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोग सेना में होते हैं, पुलिस में होते हैं। क्या काम करते हैं? मारने का काम वो भी करते हैं, गन रहती है, आर्मी में है, वो भी लोगों को मारते हैं। लेकिन एक मंगल जो निगेटिव मंगल होता है, खराब मंगल होते हैं, वो क्या होते हैं? जो आतंकवादी लोग होते हैं, उनके मंगल निगेटिव होते हैं, वो भी मारते हैं, लेकिन गलत चीजों पे, गलत लोगों को, निर्दोष लोगों को। और जो एक मंगल आर्मी पुलिस वालों के होते हैं, ये स्ट्रांग, ये इसी से आप समझ लीजिए, पॉजिटिव मंगल, निगेटिव मंगल। पॉजिटिव मंगल सेना पुलिस, मारने का काम कर रहे हैं, सेनापति हैं, लड़ाई योद्धा, हिम्मत है, साहस है। और निगेटिव मंगल आतंकवादी। तो ये एक तो इसका सीधा एक ये वो हो गया आपका। अब दूसरा चलते हैं, आपके अंदर क्या लक्षण है, क्या कैसे समझेंगे कि आपके मंगल खराब हैं या अच्छे हैं। तो देखिए, बताया मैंने मंगल भूमि पुत्र है। तो अगर जमीन जायदाद से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जमीन जायदाद से संबंधित आपके लफड़े, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा है, तो समझिए आपके मंगल खराब हैं। आपके बड़े भाई से आपकी नहीं बनती है, लड़ाई हो जाती है, तो आपके मंगल 100% खराब हैं। और आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, आप अंदर ही अंदर जो है उस बात को लेके घुटते रहते हैं, तो समझिए आपके मंगल खराब हैं। आपकी किसी से बनती नहीं है, ज्यादा किसी से ज्यादा मेल जोल नहीं रह पाता है। किसी से कुछ दिन हुआ, उसका लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो मंगल समझिए खराब है। गुस्सा बहुत आता है, अगर आपको गुस्सा अगर बहुत आता है, तो समझिए आपके मंगल खराब है। रिस्क लेने से डरते हैं, जैसे कोई काम स्टार्ट करना हो तो हिम्मत नहीं, अरे पता नहीं सही हो ना हो, फंसे, तो समझिए रिस्क लेने से अगर डरते हैं तो आपके मंगल खराब हैं। और अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, जैसे बताया ना, अंदर अंदर घुटते हैं, अपनी बात किसी से नहीं कह नहीं पाएंगे। कर्जे बढ़ते जाएंगे आपके, एक कर्जा खत्म, दूसरा कर्जा स्टार्ट, एक लोन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा लोन आ गया, किसी से एक उधार खत्म नहीं हुआ, दूसरा उधार लेने की नौबत आ गई। तो उधार अगर आपके, कर्जे आपके बढ़ रहे हैं एक के बाद एक, तो समझिए आपके मंगल खराब हैं। और आपका जो किचन है, यानी कि भाई किचन को भी हम अग्नि तत्व से देते हैं, मंगल अग्नि तत्व है। किचन अगर आपका अव्यवस्थित रहता है, तो भी समझिए आपके मंगल खराब हैं। एक्सीडेंट बहुत होता है, चोट चपेट बहुत लगती है, तो समझिए मंगल से ही संबंधित आपको प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी सबकी समस्या तो बता ही दिया, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित। और आपका आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो तब भी समझिए कि आपके मंगल खराब हैं। और शत्रुओं से, जो भी आपके दुश्मन हैं, उनसे आप विजय नहीं पा रहे हैं, आप उनसे हार जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके कहीं ना कहीं मंगल खराब हैं। तो ये सारी चीजें मंगल
खराब की तरफ इंगित करती हैं, तो आप एक बार अपनी कुंडली में ये देखिए, सॉरी कुंडली तो नहीं जानेंगे, तो आप सिर्फ अपने लक्षण देखिए कि आपके अंदर ये लक्षण तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, कोई काम करने से डर रहे हैं, हिम्मत नहीं है, अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, भाई से लड़ाई करते हैं, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, और आर्थिक समस्या है, कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो समझिए मंगल खराब है। दूसरा, बीमारियों पर भी मैं आता हूं। बीमारी, तो बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो मंगल ब्लड के कारक हैं। ब्लड से संबंधित अगर आपको परेशानी है, अभी और डीप में जाए तो और भी है, मंगल उसमें ब्लड में कौन से चीज के कारक हैं वो अंदर है, लेकिन अभी आप ब्लड से समझिए। आंखों से संबंधित समस्या समझ लीजिए मंगल से अगर है तो आपको समस्या ज्यादा बनी है तो आप समझिए मंगल खराब है। और दूसरी चीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो नहीं, बीपी की समस्या में हाई ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है तो समझिए मंगल खराब है। और पाइल्स की समस्या, पाइल्स की समस्या क्यों? क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं आपके काल पुरुष की कुंडली में, तो 8वां भाव होता है हमारे प्राइवेट पार्ट्स के का, तो इसलिए वहां पे पाइल्स से संबंधित समझिए वहां के पाइल्स की समस्या आपको बनी हुई है, तो मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं खराब फल आपको दे रहे हैं। तो ये सब तो हो गई बीमारियां। अब इसके उपाय की बात करें, एक तो लक्षण बता दिया, एक उसके बीमारी भी बता दी, कुछ बीमारियां उससे संबंधित, और ये मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं कि जो नॉर्मल आप लोग अपने लक्षण समझ लीजिए, बाकी तो अलग बात है। और दूसरी, अब इसके उपाय क्या है? उपाय तो देखिए सबसे अच्छा ये है कि मंगल महाराज है ना, तो मंगलवार को व्रत रखें, कम से कम संकल्पित होकर 10 व्रत रखें, 10 मंगलवार का व्रत रखें। उस दिन आपको सिर्फ मीठा खाना है, नमक नहीं खाना है। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर विधिवत हनुमान जी की पूजा करें। और तीसरा कि आप नियमित हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे आपके मंगल शांत होंगे। और एक महा उपाय, एक और अच्छा उपाय कि जिसके भी मंगल खराब हैं, अपने बेडरूम में लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध कर किसी भी जगह पे रख दें अगर अपने बेडरूम में, तो उससे भी मंगल आपके सही होते हैं। और अपने भाई से, ये उपाय सोचिए, अपने भाई से अच्छा रिश्ता बना के रखें। जितना मधुर रिश्ता बनाएंगे उतना ही आपके मंगल सही होंगे। तो आप अपने भाई से सही रिश्ते बना के चलिए। सेना पुलिस को फॉलो कीजिए, उनके बनाए रूल को, पुलिस के बनाए रूल को फॉलो कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, तो आपके मंगल सही होंगे। तो ये तो रही आज मंगल की बातें कि मंगल की क्या लक्षण है, अगर शुभ हैं कि शुभ हैं, तो आप लोग अपनी कुंडली में देख लीजिए कि अगर अपने दैनिक व्यवहार में देख लीजिए कि अगर ये सब लक्षण दिख रहे हैं, बार बार कुंडली निकलता है क्षमा करें, तो आप अपने दैनिक व्यवहार में ये चीजें देख लीजिए, अपनी बीमारी में देख लीजिए कहीं इस तरह की बीमारी तो नहीं है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके मंगल शुभ हैं या अशुभ हैं, कहीं पीड़ित हैं कि नहीं पीड़ित है। अगर अच्छा फल दे रहे हैं, सही है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये उपाय करिए, क्योंकि ये ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत सारे ताम झाम बवाल करने हैं। तो चलिए, ये हो गया मंगल के लिए, तो आज के लिए इतना ही। और ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान मंगल आप लोग का भी मंगल करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बुध महाराज के खराब होने या अच्छे होने के लक्षण और उनके उपाय में। तब तक के लिए नमस्कार।